लिखा देखा है? यस मैम। नो मैम, मैंने तो देखा नहीं। बेसिलस thuringiensis, ठीक। बीओडी हाँ मैम। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। याद रखना, हम पीछे का चैप्टर इसीलिए रिवाइज कराते रहते हैं बीच बीच में कि क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहे। हाँ, ये बताओ, कल हम लोगों ने होमोजाइगोसिटी और प्योर लाइन पढ़ा था। होमोजाइगोसिटी और प्योर लाइन पढ़ा था। तो होमोजाइगोसिटी और प्योर लाइन में कोई दिक्कत आई? बात समझ में आ गई? इंटरवैराइटल में कौन सा था? इंट्रावैराइटल में कौन सा था? यस गंगा और रंजीत। गंगा और रंजीत किसकी वैरायटी हैं? गंगा और रंजीत किसकी वैरायटी हैं? मेज। मेज का बॉटेनिकल नेम क्या है? मेज का बॉटेनिकल नेम क्या है? मैम ब्रासिया। नहीं, जिया मेज। अच्छा, एक बात और, एक बात ये है कि आज अभी हम जब आप लोगों को क्वेश्चन भेजेंगे ना, तो एक असाइनमेंट भेजेंगे। एक असाइनमेंट भेजेंगे। जब आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो आप असाइनमेंट पढ़ते हैं ना, असाइनमेंट बनाना होता है। असाइनमेंट जब बनाना होता है तो उसमें लिखना होता है ना क्वेश्चंस। तो वो असाइनमेंट अभी हम स्ट्रेटेजी का भेजेंगे, क्योंकि आपका 11th का सॉरी 12th का जो एग्जाम हो रहा है टेस्ट, वो स्ट्रेटेजी का हो रहा है ना। तो स्ट्रेटेजी का एक असाइनमेंट भेजेंगे और एक भेजेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही है? किसी की आवाज नहीं आ रही है? यस मैम। स्नेहा, असना, ठीक है। हम एक असाइनमेंट भेजेंगे, आप चारों लोगों को उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। सॉल्व इन द सेंस कि सॉल्व करके लर्न करना है, ठीक है। सॉल्व करके लर्न करना है कि उसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना लिखना है। ये सॉल्व करके हमको वीडियो चैट पे दिखाना कि आपने कैसा लिखा है। मतलब ऐसे मत लिखना कि टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे लिखना कि समझ लो फाइनल एग्जाम दे रहे हैं एक चैप्टर का। जब ये माइंड मेकअप रहेगा ना कि हम इस चैप्टर का फाइनल एग्जाम दे रहे हैं और हमको उसी तरीके से लिखना जितना फाइनल एग्जाम में लिखेंगे, तो आपका अपने आप लिखने का पैटर्न बदल जाएगा। कलरफुल पेन का यूज करो, टाइम वॉच में टाइम सेट करो, अलार्म लगाओ। लॉन्ग क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, उतने टाइम पे तुम जितना लिख पाओ, अदरवाइज स्टॉप कर दो। दैट इज अ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस है। अगर 20 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं तो समझ लो ये प्रैक्टिस है आपकी। हम कोर्स तो चाहे बड़बड़ सब कंप्लीट करा दें, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमको यही नहीं मालूम कि बीओडी जब 1 मार्क्स में आएगा तो क्या लिखना है, और बीओडी जब 2 मार्क्स में आएगा तो क्या लिखना है। तो बात तो हो गई बराबर, काम खत्म। जहां से चले तो वहीं पे खड़े हैं। तो हम आज भेज रहे हैं, उसको आप लोग लिख के देखना कि हमने क्या क्वेश्चन बनाया है उसका, ठीक है। कोई नेट की लैंग्वेज यूज नहीं करेगा, क्योंकि नेट के सारे क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं, आंसर भी हमको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। कोई नेट की लैंग्वेज यूज नहीं करेगा, हमको लैंग्वेज पता चल जाएगी, और हमें पता है कि आप लोग इंग्लिश बना लोगे तो लैंग्वेज खुद ही चेंज कर लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखना, हम लोगों का आया है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक नेक्स्ट टॉपिक आया हम लोगों का, इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक लिखो, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस। बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस। यहां पर आपका चैप्टर चल रहा है स्ट्रेटजीज एनहांसमेंट फॉर फूड प्रोडक्शन। अच्छा, एक बात कोई बताएगा, फेनिल कीटोन यूरिया में क्या हुआ था? फेनिल कीटोन यूरिया में क्या हुआ था? क्या हुआ था फेनिल? हुआ था कि प्रोटीन जो थी वो कन्वर्ट नहीं हो रही थी, तो इस वजह से ऑरेंज यूरिन हो रहा था। वो ट्रिप्फेनाइल एलेनिन टायरोसिन ऐसा था।
कैसा था आसना? Yes, ma'am. री, स्नेहा, भानु, फेनिल कीटोन यूरिया में क्या हो रहा था? क्या चीज मैम वो थी? क्या प्रोटीन कन्वर्ट ऑक्सीडेंट नहीं था? हो पाती थी लिवर में, तो इसलिए वो कलेक्ट ज्यादा था ब्रेन में। तो जो ये प्रोटीन कन्वर्ट नहीं हो पाती थी, तो वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रही थी? कहाँ पर क्या मतलब चीज वो एक एब्सेंट हो गई थी एंजाइम जिससे एब्सेंट था ना। प्रोटीन? हाँ, उस टाइरोसिन। एंजाइम का नाम क्या था? टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी फेनिल एलेनिन। उस एंजाइम का क्या नाम था जिससे वो फेनिल एलेनिन में कन्वर्ट नहीं, फेनिल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी? उस एंजाइम का नाम था फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। यस समझ मैम। गए? जिससे वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी, एक्सेस हो जा रही थी। एक्सेस होने के बाद ये फेनिल पार्विक एसिड में चेंज होकर ज्वाइंट्स में और ब्रेन में स्टोर हो रही थी। स्टोर होने के बाद मेंटल डिसऑर्डर और फाइनली डेथ था, मतलब डिफरेंट टाइप का। अच्छा, इंटर स्पेसिफिक में लिखो बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस। डिफरेंट स्पीसीज, इंटरवेराइटल में लिखो, क्या लिख रहे हैं आज हम? इंटरवेराइटल में लिखो इंटरवेराइटल में अरे इंटरवेराइटल लिख दिया, इंटर स्पेसिफिक है। इंटरवेराइटल लिख चुके हैं ना हम लोग? यस यस मैम। मैम। इंटर स्पेसिफिक है। इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक में लिखो बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस। इंटर स्पेसिफिक ना, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस। different species of same genus. Different species of same genus. Example, rice variety. Example क्या है? Rice variety. Rice variety. राइस का साइंटिफिक नेम क्या है? राइस का साइंटिफिक नेम क्या है? सोनार। नहीं, वो सोनालिका और समारा, ये सब इसकी वो है इंड्यूस्ड वैरायटी। इसका साइंटिफिक नेम, ये तो पैडी है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है इसका ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा। बात क्लियर हो गई? राइस का साइंटिफिक नेम, यस मैम। राइस वैरायटी में लिखो ADT 37, ऐसे लिखना है ADT 37। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये कोड वर्ड दिया है इम्प्रूव वैरायटी का। बात समझ गए? ADT 37, ये ADT 37 में जो है वो किसका किसका क्रॉस हुआ है? ओराइजा। अभी हमने ओराइजा क्यों बताया था? क्योंकि हमको आगे लिखना था ओराइजा जैपोनिका, जैपोनिका क्रॉस्ड विद ओराइजा इंडिका। ओराइजा जैपोनिका क्रॉस्ड विद ओराइजा इंडिका। ओराइजा इंडाइसिस लिख लो, ओराइजा इंडाइसिस। बात इतनी क्लियर हो गई? ओराइजा जैपोनिका क्रॉस्ड विद ओराइजा इंडाइसिस। बात समझ गया? स्ट्रेटजीज एनहांसमेंट फॉर फूड प्रोडक्शन है इंटर स्पेसिफिक। राइस वैरायटी है तो ADT 37 है, तो ADT 37 में किसका किसका क्रॉस हुआ है? ओराइजा जैपोनिका क्रॉस्ड विद ओराइजा इंडाइसिस, इन दोनों का क्रॉस किया है, तो जो न्यू वैरायटी आई है उसका नेम दिया है ADT 37। उसकी जो न्यू वैरायटी आई है उसका नेम दिया है ADT 37। बात क्लियर हो गई बेटा? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है?
No, ma'am. ठीक, इंटर स्पेसिफिक राइस वैरायटी ADT 37, ओराइजा जैपोनिका, ओराइजा इंडाइसिस। देखो हमने क्या लिखा था, इसकी डेफिनेशन में लिखा क्या था, डिफरेंट सॉरी सेम जीनस ओराइजा ओराइजा, लेकिन वैरायटी डिफरेंट। बात समझ रहे हो ना, सेम जीनस वैरायटी डिफरेंट, सेम जीनस वैरायटी डिफरेंट। बात इतनी क्लियर हो रही है, बात इतनी Yes, क्लियर हो गई ma'am. सबको? ठीक, तो Yes, ma'am. अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, अब ma'am. आ जाओ इंटर जेनेरिक। इंटर जेनेरिक, अब देखो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इंटर जेनेरिक में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। Yes, ma'am. इंटर जेनेरिक का मतलब वैरायटी डिफरेंट लेकिन जीनस सेम, वैरायटी डिफरेंट और जीनस सेम, वैरायटी डिफरेंट और जीनस सेम। लिखो बिटवीन टू डिफरेंट जेनरा, बिटवीन टू डिफरेंट जेनरा। बिटवीन टू डिफरेंट जेनरा। एग्जाम्पल लिखो। मैम, हाँ बेटा, मैम जैसे इंटर होता है तो इंटर ये स्पेसिफिक, तो मैम वैसे इंट्रा स्पेसिफिक भी है, जैसे इंट्रा जेनेरिक तो मैम इंट्रा जेनेरिक भी है। हाँ जैसे हम लोग अब देखो इंटर में हमने क्या किया, इंटर में क्या किया, इंट्रा में क्या किया। अगर आपको याद हो एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ते थे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन पढ़ते थे। एक होता था हम लोग का इंटर सेलुलर डाइजेशन, एक होता था एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक होता था इंटर सेलुलर डाइजेशन, ये होता था। तो इंट्रा का मतलब होता है एक्स्ट्रा, यस मैम। और एक्स्ट्रा का मतलब होता है सेल के बाहर लेकिन दो सेल के बीच में, और इंटर का मतलब होता है, अब ये बात हम लोग भी बहुत देर में समझ पाते थे जब आप लोगों की उम्र के थे कि इंट्रा और इंटर में डिफरेंस क्या है। इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंस, इंट्रा का मतलब एक्स्ट्रा, दो बातें सेम है, ठीक है, और एक्स्ट्रा का मतलब सेल के बाहर लेकिन सेल के बीच में। इस सेल के बाहर, जैसे ये ढक्कन है, इस कैप के बाहर, लेकिन ये दूसरे पेन के बीच का पार्ट, यानी इसके और इसके बीच का पार्ट, ये हो गया एक्स्ट्रा, दो सेल के बीच में। और इंटर, इंटर का मतलब होता सेल के अंदर। बात समझ गए? नो मैम। नहीं समझे? जैसे देखो हम लोगों ने लिखा है इंट्रा वेराइटल, तो उसमें क्या लिखा था, सेम वेराइटी थी, इंट्रा वेराइटल लिखा था। फिर लिखा है इंटर वेराइटल, फिर इंटर स्पेसिफिक Yes, लिखा, ma'am. इंटर जेनरिक लिखा, लेकिन इंटर स्पेसिफिक इंटर जेनरिक का इंट्रा नहीं है, इन दोनों का इंट्रा नहीं है। उसका इंट्रा हो सकता है बट इसका इंट्रा नहीं है। बात समझ गए? ओके इन मैम। दोनों का इंट्रा हो सकता है लेकिन उसका इंट्रा तो नहीं मैम है। इंटर और इंट्रा, क्या बात? हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम इस इंटर मीन्स दोनों के बीच में और इंट्रा मीन्स वो अंदर। हाँ इंटर का मतलब होता है एंटर कर गए। जैसे हम लोग देखते हैं एक तरीके से अपने आप को, जब ट्वेल्थ हम लोग करते हैं ना, तो ट्वेल्थ को लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं ना, यानी ग्रेजुएशन से पहले यस मैम। और वो जूनियर सेकेंडरी से बाद, बीच का स्टेप। बात समझ गए? यानी टेंथ के बीच, टेंथ से यस आगे मैम। और ग्रेजुएशन से पहले, तो ये इंटरमीडिएट हो गया। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हो गई कि नहीं? यस मैम। समझ गए? उसके बाद यहाँ पे क्या कंडीशन है, इंटर जेनरिक, बिटवीन टू डिफरेंट जेनरा। अब जरा देखो बिटवीन टू डिफरेंट जेनरा में एग्जांपल लिखो, ट्रिटिकेल। एग्जांपल लिखो ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल किसका एग्जांपल हो सकता है? वीट का साइंटिफिक नेम क्या है? वीट का साइंटिफिक नेम क्या है? ये शायद हम एग्जांपल में बता भी चुके हैं। वीट का साइंटिफिक नेम क्या है? Ma'am, estivum, triticum. बहुत जोर से मारने वाले हैं। ट्रिटिकम एस्टाइवम, एस्टियम एस्टिकम, ट्रिटिकम, मिला मिला के दो चार बातें हैं। ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम एस्टाइवम है कि हमको
कुछ करना पड़ेगा, समथिंग, कुछ नया करना पड़ेगा जिससे ये सब चीजें लर्न हो जाए। ट्रिटिकम स्टाइवम है और राई का साइंटिफिक नेम क्या है? सिकेल सीरेल, ठीक है, सिकेल सीरेल। अब हमने क्या किया, ट्रिटिकेल बना लिया। कैसे ट्रिटिकेल बनाया? वीट, वीट क्रॉस विद राई हो गया, तो दोनों मिल गए तो बन गए ट्रिटिकेल। बात समझ गए? क्रॉस में मतलब उसमें एग्जांपल में लिखो, एग्जांपल में लिखो ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल TRITICALE, ट्रिटिकेल, ब्रैकेट में लिखो वीट, वीट मल्टीप्लाई राई, वीट मल्टीप्लाई राई। लिख लिया? उसके बाद नेक्स्ट लिखो रेफनो ब्रेसिका, रेफनो ब्रेसिका, रेफनो ब्रेसिका, रेफनो ब्रेसिका, ब्रैकेट में लिखो रेडिस इनटू कैबेज। यहां पे हमने क्या लिखा, रेफनो, रेफनो ब्रेसिका, ब्रेसिका इसका एग्जांपल है बेटा, यहां मत लिख लेना, ठीक है। रेफनो ब्रेसिका क्रॉस विद, रेफनो ब्रेसिका क्रॉस विद, रेफनो ब्रेसिका क्रॉस विद रेडिस इनटू कैबेज। रेडिस इनटू कैबेज, रेडिस इनटू कैबेज। बात समझ गए? रेफनो ब्रेसिका रेडिस इनटू कैबेज। अब ये बताओ कि रेडिस का साइंटिफिक नेम क्या है? नहीं होगा कुछ। देखो मतलब होगा कुछ, रेफनस सटाइवा, इसका नाम है रेफनस सटाइवा। जैसे उसका नाम था ना ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, तो इसका नाम है रेफनस सटाइवा, ठीक है। और ब्रेसिका सटाइवा तो रेफनो ब्रेसिका बन के तैयार हो गई। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है बच्चों? यस मैम। इतनी बात क्लियर हो गई? हमने कहां से शुरू किया था? इंटर स्पेसिफिक राइस वैरायटी, ओराइजा जैपोनिका, ओराइजा इंडाइसिस क्रॉस किए, ADT 37 बन के तैयार हुआ। इंटर जेनेरिक वीट और राई का क्रॉस कराया तो वीट ट्रिटिकम एस्टाइवम है और राई सीकेल सीरेल है, तो ये क्या बन के तैयार हुआ? ट्रिटिकेल। ट्रिटी यानी ट्रिटी और केल, इसका मिला के तैयार कर दिया गया ट्रिटिकेल। बात इतनी क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बेटा? यस बंदा मैम। का मुंह रगड़ा खाइए, मुंह रगड़ा खाइए। बात समझ गए? ये हम लोग का, ये हम लोगों का रेफनो ब्रेसिका, रेफनो ब्रेसिका तैयार हो गया। अब जरा देखो, जैसे हम लोगों ने पियर और एप्पल का क्रॉस कराया था, तो उसका भी बोटेनिकल नेम कुछ इसी टाइप का है, क्योंकि वो एप्पल के ज्यादा कैरेक्टर को डोमिनेट कर गया। तो जो भी हम ये क्रॉस करा रहे हैं, जैसे ओराइजा जैपोनिका, ओराइजा सटाइवा, चावल से ही चावल बनाएंगे, गेहूं से तो चावल बनाएंगे नहीं। चावल से चावल बनाया, चावल की वैरायटी ली, डिफरेंट वैरायटी चावल की ले ली और ये वैरायटी बना के तैयार कर ली। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हो गई बेटा? यस मैम। ठीक है। अब हमने आप लोगों को यही बताया था ना कि हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं?
हम एक बात तो ये भी है कि हम कर तो बहुत कुछ लेकिन हमको नो मैम। ये क्या कहते हैं इंड्यूस ब्रीडिंग में ये जो स्ट्रेटेजीज वाला चैप्टर है, इसमें हम लोगों को वो इंस्टीट्यूट तैयार करने हैं, और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर प्रेजेंट है, इनके नेम तैयार करने हैं। कि जैसे कल्चर करा रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा बॉटेनिकल इंस्टीट्यूट तो होगा ना, कोई ना कोई ऐसा बॉटेनिकल इंस्टीट्यूट होगा जिसमें हम ये सारा कल्चर करा रहे हैं। तो जैसे आप मतलब कानपुर में जाओगे तो IIPR है, ठीक है, तो वहां पे पल्सेस का केवल हो रहा है। पल्सेस मतलब डिफरेंट टाइप की वैरायटी पल्सेस की बनाई जा रही हैं, चाहे वो अरहर हो, मूंग हो, काला मूंग हो, छिला मूंग हो, सब पूरे अरहर का ही काम हो रहा है, नहीं दाल का काम हो रहा है, पल्सेस का काम हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग एक चीज लिखते हैं ICAR, मतलब हमको कोई काम करने के लिए कोई ना कोई एक ब्रांच बनानी पड़ेगी। जैसे अभी आप लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे तो हम लोग वहां बनाएंगे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, समझ गए। बायोस्फीयर रिजर्व बनाएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बनाएंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल नहीं होंगे, और जो रूल नहीं होंगे तो उनको फॉलो करा कैसे जाएगा, और अगर कोई फॉलो करेगा नहीं तो टाइगर बचेगा कैसे, समझ गए। हम राई का क्रॉस कराएं, हम चाहे रेडिस का क्रॉस कराएं, हम कैबेज का क्रॉस कराएं, हम ये सब क्रॉस कराकर तब देख रहे हैं जब हमको वो मीडियम मिल रहा है, वो मीडियम मिल रहा है, वो फैसिलिटीज मिल रही हैं, तब हम क्रॉस करा रहे हैं। तो उसी तरीके से क्रॉस कराने के लिए भी हमको किसी न किसी एक अथॉरिटी की परमिशन की जरूरत है, और उस अथॉरिटी का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चरल। मैम ये जो राई है मैम, ये वो है जो हम उसमें डालते हैं ढोकला उन सब में, काली काली हाँ वाली। हाँ 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 हाँ। मैम इसका अगर हम बीच से क्रॉस कराएंगे तो फायदा क्या हुआ मैम? एक्चुअल में जो राई होती है उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है। जैसे हम लोग तड़का लगाते हैं ना, मतलब ढोकले में भी तड़का लगाते हैं, तो राई की एक न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है। तो उस न्यूट्रिशियस वैल्यू को हम लोग मतलब जैसे वीट बन रहा है, वीट बड़ा बड़ा दाना बनता था, राई छोटा दाना बन रहा, सॉलिड है, गोल गोल सा, पकड़ में नहीं आता है। अगर राई इकट्ठा गिर जाए तो बच्चों के पिलो में भी लगाते हैं वो, कि पिलो धंसती रहे आराम से, ये करते रहो तो पूरे कमरे में राई फैल जाएगी, आप बटोर नहीं पाओगे। तो दाना वीट का छोटा हो जाए, दाना वीट का छोटा हो जाए और क्वालिटी उतनी ही रहे, इसलिए क्रॉस कराया गया है। क्योंकि राई में ऐसी कोई, राई में बस रेजिस्टेंट पावर ज्यादा होती है, जैसे जो बनारसी राई है, सरसों है, इसमें रेजिस्टेंट पावर ज्यादा होती है, बात समझ गए, रेजिस्टेंट पावर ज्यादा होती है यस इसमें। मैम। हमको अब वीट क्या है, जैसे वीट आप लोगों का ऐसा कंडीशन है कि वीट हम लोग का बड़ा बड़ा दाना आ रहा है, बड़ा बड़ा, हम लोग कहते हैं ना देसी वीट है, कंट्रोल वाला है, हल्का है, पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, या नया गेहूं आया है तो पेट दर्द कर रहा है। हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है कि नया पुराना बोया क्या है, मालूम किसको है, जिसने एग्रीकल्चर से MSc किया है उसको सब पता है, उसको ये सब बातें बताई जाती हैं। अगर वो फार्मिंग करे तो हमारी फार्मिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हम लोगों को वहां पर यही बताया जाता है कि आपको कल्चर किस टाइम और किस चीज का करना है। ये नहीं कि आप किसी भी टाइम घर की खेती बना लिए हैं, कुछ भी करते चले जा रहे हैं। हमको वो उस टाइम पता है कि हमको इस चीज का, जैसे हम लोगों ने घोड़े का गधे से ही क्रॉस कराया है, घोड़े का गधे से क्रॉस कराया। अगर घोड़े का कुत्ते से क्रॉस करा देते तो कुछ होता क्या, कुछ नहीं होता, यूजलेस स्पर्म एंड ओवम मिल जाते। क्योंकि
कुत्ता कभी घोड़ा नहीं बन सकता, घोड़ा कभी कुत्ता नहीं बन सकता है, लेकिन घोड़ा गधा बन सकता है। बात समझ रहे हो? हम क्रॉस तभी कराएंगे जब हम कुछ सक्सेस ऑब्टेन करें। जैसे हमने कहा कि एक स्नेक ने आदमियों के बच्चे को जन्म दिया, तो ये र्यूमर है। उसके एक बच्चा, मतलब जैसे मान लीजिए एक मेल है और यूएस वगैरह में न्यूज दे देते हैं कि यूएस में एक मेल ने बच्चे को जन्म दिया। उस कंडीशन पे ये केसेस होते हैं जब वहां यूएस में अपना सेक्स चेंज करवा लेते हैं, तो सेक्स चेंज करवाने के बाद यूट्रस डेवलप करवाते हैं। लेकिन ये न्यूज में तो आ गया, अपने को कितनी प्रॉब्लम है, हम किस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं हमको नहीं पता। हम क्रॉस उसी चीज का करवा सकते हैं जो जब हमको क्रॉस करने के बाद स्पीसीज ऑब्टेन्ड हो, तो उस स्पीसीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो हो। अगर उस स्पीसीज में कुछ पॉजिटिव नहीं है तो हमको क्रॉस कराने से फायदा क्या है? अगर वीट और राई का क्रॉस कराया है तो हमको वीट की वैरायटी ऑब्टेन्ड हुई, लेकिन दाने छोटे हो गए, बिक रहे हैं ज्यादा, ज्यादा गेहूं पिसेगा, आटा बनेगा कम, फायदा हो गया, फायदा हो गया। गेहूं वेट लिया ज्यादा है, फायदा हमको होगा। अगर एक एक दाना गेहूं का वेट ज्यादा लिया है और न्यूट्रिएंट कम है तो भी हमको फायदा है कि हम गेहूं उठेगा कम और आटा जाएगा, आटा गेहूं कम गया, आटा ज्यादा गया। गेहूं कम लेके आया वो, और उसने जब आटा निकाला तो आटा ज्यादा पिस गया। बात समझ गए? तो हम बेनिफिट देख रहे हैं, हम ये इतना सब ये 3 हम कर रहे हैं बेनिफिट देखने के लिए। गाय का क्रॉस करवाएं अगर हम किसी चीज से, तो स्पीसीज हमको लगभग पता होनी चाहिए कि हम इसका क्रॉस कराएंगे तो स्पर्म बन पाएगा, जाइगोट बन पाएगा। लेकिन अगर काऊ का क्रॉस हमसे करवा दिया जाए तो फिर कोई कुछ होगा नहीं वहां। ये इंटर जेनेरिक इंट्रा स्पेसिफिक, ये तो हो गया एक्सप्लोसिव, ना कोई जेनेरिक ना कोई स्पेसिफिक, क्योंकि कोई तुक नहीं बनता है। ह्यूमन के नेचर का, कैटल्स के नेचर से कोई तुक नहीं बनता। बस इतना है कि उसके पास भी मेमोरी ग्लैंड है, मेरे पास भी मेमोरी ग्लैंड है, उसके पास भी 4 पैर हैं जिसमें वो चारों पैरों का चलने में इस्तेमाल करती है, हमारे पास भी 4 है, हमारे 2 हैंड के रूप में मॉडिफाइड हो गए हैं। उसके पास भी माउथ है, लेकिन वो डिजाइनर माउथ है, हम लोग के माउथ थोड़ा सेटिंग वाला हो गया है, ये सिमिलरिटी है। लेकिन गाय के पास स्पीच पावर नहीं है, हम लोग बोल लेते हैं। काऊ के पास ब्रेन है, समझने की ताकत है, लेकिन वो बोल नहीं सकती है, बोलकर बात को समझा नहीं सकती, बट हम लोग समझा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। तो घोड़ा गधा बन सकता है, लेकिन घोड़ा कुत्ता नहीं बन सकता कि क्रॉस करा दे हम। देखें होता क्या है, तो कुछ नहीं होगा। स्पर्म मिलेंगे, अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैचिंग तो होमोलोगस क्रोमोसोम की होगी ना, मैचिंग तो होमोलोगस क्रोमोसोम की होगी। तो यहाँ पर जीन में होमोलोगस कहाँ से आएगा? जीन में होमोलोगस कहाँ से आएगा? बात समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ, गधे में कहाँ से आएगा? दोनों एक्वस जीनस के ही हैं, दोनों जीनस एक्वस के ही हैं, इक्वस नाम दोनों एक ही जीनस के हैं। घोड़ा है, गधा गधा है, क्यों है ये बता सकता है कोई? तो मैम एक बात और, तो मैम उसका टाइगर का और बिल्ली का करा दो फिर। टाइगर और बिल्ली का दोनों एक ही सेम स्पीसीज के हैं। कैनिस फेलिस, कैनिस डोमेस्टिकस, सॉरी फेलिस डोमेस्टिकस। और अगर जो टाइगर का डोमिनेंट जीन है, टाइगर कार्निवोरस है, ये भी कार्निवोरस है। टाइगर के अगर मेल लेते हैं तो फीमेल उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, स्पर्म लेते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि टाइगर कार्निवोरस है। हम आर्टिफिशियल अगर क्रॉस कराने चाहते हैं तो टाइगर जो चीज खाता है बिल्ली वो चीज नहीं खाएगी, लेकिन क्रॉस तब भी सक्सेस हो सकता है 98%, लेकिन 2% चांसेस हैं कि नहीं। जैसे कुत्ते बिल्ली का क्रॉस करा दो, जैसे अब एक नेचुरल बात हम आपको बता रहे हैं कि कोई ह्यूमन किसी एनिमल्स के साथ क्वाइटस करता है तो वहां पे कुछ हो रहा है, वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके कि अपना एक काम कंप्लीट किया जा रहा है, बाकी नथिंग एल्स, वहां कुछ नहीं हो रहा है। आप चाहे फिजिकल अपीयरेंस दें, फिजिकल अपीयरेंस ना दें, फिजिकल प्रिकॉशन लें ना लें, वहां कुछ हो ही नहीं सकता है। अब ये सोचो क्या इन्फेक्शन नहीं हो रहा है? इन्फेक्शन भी तो होगा, हम देख तो रहे हैं, लेकिन हम इन्फेक्शन जो झेल रहे हैं वो कौन, गोनोरिया, कैंक्रोइड, ये सब कहाँ से आ रही हैं? ये सब वहीं से तो आ रही हैं। हम एक्सपेरिमेंटल ब्रेन है,
हमें कल का नहीं पता, हम आज में जी रहे हैं, आज में जी रहे हैं, आज खराब कर लिया तो कल तो ऑलरेडी खराब है ही है। बात समझ रहे हो? इन दोनों का क्रॉस कराया है क्योंकि घोड़े के पास भी स्टेमिना बहुत ज्यादा है, स्टेमिना बहुत ज्यादा है, और गधे के पास भी स्टेमिना बहुत ज्यादा है, लेकिन गधा दिमाग से गधा है, उसको धक्का मारना पड़ेगा तब वो चलेगा, घोड़ा अपना एक्टिव रहता है हमेशा। इनका क्रॉस कराने से हमको एक ऐसी वैरायटी मिल गई जिसके पास दिमाग कम हुआ लेकिन ताकत घोड़े जैसी ही हो गई। भाई मंद बुद्धि इंसान को धक्का मारना, ये उठो पढ़ो, तब पढ़ेगा, मंद बुद्धि है, तुम्हारा एग्जाम आ रहा है। और जो तेज है उसको कुछ बताना नहीं पड़ रहा है, उसने अलार्म लगाया, सेट किया, उठा, टाइम से पढ़ा, काम खत्म कर लिया। घोड़े और गधे में तो इतना ही तो डिफरेंस है। मैम गधा जो है वो स्टेराइल नहीं होता है? स्टेराइल कर दिया जाता है। अगर किसी घोड़े को, जैसे बैल है, बैल स्टेराइल होते थोड़ी हैं, बैल स्टेराइल करे जाते हैं। जब पहले वो प्लगिंग में उसका यूज किया जाता, खेतों की जुताई में यूज किया जाता था, तो उनकी टेस्टिस को ईंटों से रक्चर कर देते थे जिससे वो फर्टाइल हो ना पाए, उनमें फर्टिलिटी आए नहीं, क्योंकि अगर फर्टिलिटी आ जाएगी तो वो जनरेशन बढ़ाएगा, जनरेशन बढ़ाएगा तो कुछ ना कुछ वीकनेस आएगी, इसलिए वीकनेस ना आए इसलिए बैल को बैल बना दिया गया। समझ गए? इसीलिए जो म्यूल्स बन गए, खच्चर, जो वैष्णो देवी में चढ़ाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उनके सारे करेक्टर जो फीचर्स आते हैं, मतलब गधा थोड़ा नाटी हाइट का होता है, हेयर वेयर पूछ वूछ सब एज इट इज है, लेकिन जो स्टेमिना है वो घोड़े के जैसा हो गया, पावर। और वो दोनों इतना सब कुछ क्रॉस कराया, उस क्रॉस कराने पे भी हमको एक माइनस पॉइंट मिला क्या, कि बन तो गए लेकिन हो गए स्टेराइल।